यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। पहला दिन। मैं एक स्क्वॉश क्लब का सदस्य हूं जो एक व्यायामशाला भी है। हर साल 1 जनवरी को वे व्यायाम के अतिरिक्त उपकरण मंगवाते हैं और पूरी जगह भर देते हैं। 7 जनवरी तक वे सभी अतिरिक्त उपकरणों को बाहर कर देते हैं। जैसा कि ज़्यादातर लोग अपने नए साल के संकल्पों को छोड़ देते हैं और क्लब अपनी सामान्य अवस्था में आ जाता है। नए साल के संकल्प जैसे कि तंदुरुस्ती पाएं, वजन कम करें, पेय पीना कम करें, धूम्रपान करना बंद करें, कर्ज से बाहर आएं वगैरह। नए साल के इन सामान्य संकल्पों को करने में कुछ गलत नहीं है। निश्चित ही हम सब प्रतिज्ञाएं करते हैं जिन्हें हम पूरा करने में असफल रहते हैं। शुभ समाचार यह है, हर साल एक अवसर है, एक नई शुरुआत का और नए आरंभ का। ठीक उसी तरह से हर सप्ताह भी एक नया अवसर है और वैसे ही हर रविवार जो सप्ताह का पहला दिन होता है एक अवसर है नई शुरुआत का। वास्तव में हर दिन नई शुरुआत करने का एक नया अवसर होता है। बाइबल के पहले 2 शब्द हैं आरंभ में, उत्पत्ति 1:1। आज का हर एक पद्यांश हमें नई शुरुआत और नए अवसरों के बारे में कुछ बताता है और नव वर्ष के संकल्पों के लिए कुछ सुझाव भी देता है। यदि आप एक साल में पूरी बाइबल पढ़ने की चुनौती की शुरुआत कर रहे हैं तो इस भजन में आपको प्रोत्साहन करने वाले शब्द हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताने, प्रसन्न रहने और वचन की इच्छा रखने और उस पर मनन करने को एक नियमित आदत बनाएं। वायदा यह है कि यदि आप परमेश्वर के वचन में प्रसन्न रहेंगे तथा दिन और रात वचन पर मनन करेंगे तो आपका जीवन आशीषित होगा। प्रसन्नता उससे आती है जो आपके साथ होता है। आशीषित होना वह घटना है जो आपको परमेश्वर को जानने से और उनके वचन पर मनन करने से मिलती है। परमेश्वर आपको फलदायी होने का वायदा करते हैं जो हर मौसम में अपना फल लाता है। जीवन शक्ति जिसके पत्ते मुरझाते नहीं, हालांकि जरूरी नहीं कि यह भौतिक समृद्धि हो। इस संदेश की पुष्टि दुष्ट की अंतिम स्थिति द्वारा की गई है। भजन लिखने वाला इस बात की कोशिश और दावा नहीं कर रहा कि दुष्ट कभी कभी समृद्ध होते हैं। वह तो हमें उस समृद्धि की अस्थायी प्रकृति की याद दिलाता है। वे उस भूसे के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है। वे नाश होंगे। चिरस्थायी और अनंततः अनंत फलदायी बने रहने और जीवन शक्ति की मुख्य कुंजी परमेश्वर के साथ आपके संबंध में अंतर्निहित है। यदि आप सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलने का प्रयास करें जिसके बारे में भजन लिखने वाला बता रहा है तो आप निश्चिंत रहिए क्योंकि स्वयं प्रभु आपकी देखभाल करेंगे। प्रार्थना। प्रभु, आपकी अद्भुत प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद। जैसे ही मैं आपके वचन में प्रसन्न रहने और इस पर मनन करने का संकल्प करता हूँ, यीशु पर ध्यान केंद्रित करने का संकल्प करें। हमारे जीवन का केंद्र यीशु होने चाहिए। बाइबल यीशु के बारे में ही है। नए नियम की शुरुआत उनकी वंशावली से होती है। जब हम यीशु के वंश की सूची पढ़ते हैं तो हमें यह देखकर प्रोत्साहन मिलता है कि उनमें व्यभिचारिणियों के नाम भी शामिल हैं, जैसे तामार, राहाब जो व्यभिचारिणी थी, रूथ जो गैर यहूदी मोआबिन थी, सुलेमान जो कि बत्शेबा के साथ दाऊद के नाजायज संबंध से पैदा हुआ था, इसके अलावा और कई। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो पापी लोगों का इस्तेमाल करते हैं और इसलिए वे हमारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका अतीत चाहे जैसा भी हो और इस वक्त आपका जीवन क्यों ना टूटा ही दिखाई दे रहा हो, फिर भी आपके जीवन में कुछ महान कार्य करने के लिए परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। यीशु नाम का अर्थ ही यह है, वह अपने लोगों को पापों से बचाता है। मत्ती 1:21। जब भी हम यीशु के नाम का इस्तेमाल करते हैं तो यह हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत खुशियां या तृप्ति नहीं है, हालांकि यह दोनों उपफल हो सकते हैं। जैसा कि यीशु के पूर्वजों के साथ हुआ था वैसे ही हमारी सबसे बड़ी जरूरत क्षमा प्राप्ति है। इसलिए हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। मत्ती का आरंभ हमें बताता है कि यीशु उन सब बातों की परिपूर्णता है जो पुराने नियम में लिखी गई हैं। यीशु इतिहास की परिकाष्ठा हैं। मत्ती अपने सुसमाचार का आरंभ यीशु की वंशावली के रूप में जो पुराने नियम की कहानी है करते हैं। मत्ती 1-17। पुराना नियम हमें वह कहानी बताता है जिसे यीशु पूरा करते हैं। मत्ती परमेश्वर के लोगों का इतिहास 3 बराबर अवधियों में बतलाता है। अब्राहम से लेकर दाऊद तक 14 पीढ़ियां, दाऊद के निर्वासन तक 14 पीढ़ियां और निर्वासन से मसीह तक 14 पीढ़ियां। पद 17। वंशावली में जैविक पीढ़ियों को छोड़ दिया गया है जैसे कि पुराने नियम की वंशावलियों में बहुत सामान्य था।
मत्ती बता रहा था कि पुराने नियम का इतिहास महत्वपूर्ण घटनाओं के बीच लगभग 3 सामान्य अवधियों में बटा हुआ है। जहाँ तक पुराने नियम की कहानी का संबंध है, यीशु इस रेखा का अंत है और पराकाष्ठा पर पहुंचा जा चुका है। यीशु में परमेश्वर के सभी वायदे परिपूर्ण होते हैं। यीशु पुराने नियम की कहानी की सिर्फ ऐतिहासिक पूर्णता नहीं है, बल्कि वह पुराने नियम की भविष्यवाणियों की और परमेश्वर के सभी वायदों की परिपूर्णता भी हैं। यीशु ने पुराने नियम की भविष्यवाणियों को पूरा किया। मत्ती समाप्ति में इब्रानी वचनों का उद्धरण करने के द्वारा गर्भधारण, जन्म और यीशु के बचपन के प्रत्येक में से 5 दृश्यों का वर्णन करता है, जो कि उल्लेखित घटनाओं द्वारा परिपूर्ण हुए हैं। मत्ती 1 का 22 और 23, 2 का 5, 6, 17 और 23, 14 का 16 पहला यीशु के गर्भ में आने से पूरा हुआ है। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। मत्ती 1, 22 और 23। सभी इतिहास, भविष्यवाणी और वायदे यीशु में पूरे हुए हैं। आपका पूरा जीवन यीशु में पूरा होता है। आपके जीवन का हर एक भाग, आपका काम, परिवार, रिश्ते, दोस्त, यादें और स्वप्न यीशु में पूरे होते हैं। प्रभु नववर्ष के इस वादे के लिए धन्यवाद जो कि यीशु में है। आप हमारे साथ हैं। मेरी सहायता कीजिए कि आने वाले वर्ष में मैं अपने जीवन का केंद्र आप ही को बनाऊं। परमेश्वर की रचना का आनंद लेने का संकल्प। पुराना नियम, उत्पत्ति 1:1 से 2:17 तक। आप यहाँ अपनी मर्जी से नहीं हैं। यह सृष्टि परमेश्वर की रचना है। आप उनके स्वरूप में बनाए गए हैं। उत्पत्ति इस सृष्टि के आरंभ का वर्णन करती है। वह इस दुनिया के आरंभ के वैज्ञानिक सिद्धांतों कौन और कब से परे है। वह क्यों और कौन के वैज्ञानिक सिद्धांतों का उत्तर देती है। विज्ञान इन बातों का विरोध नहीं करता, बल्कि यह दोनों बातें एक दूसरे को पूर्ण करती हैं। नए नियम के दृष्टिकोण से इस पद्यांश को पढ़ने पर हम देखते हैं कि रचना में संपूर्ण त्रिएकत्व शामिल है। परमेश्वर के लिए इब्रानी नाम एलोहीम है, जो कि एकाधिक नाम है। इस रचना में पवित्र आत्मा शामिल थे। वचन 1 का 2। यीशु के माध्यम से ही यह रचना अस्तित्व में आई। परमेश्वर ने कहा, पद 3। यीशु परमेश्वर के वचन है और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उनमें से कोई भी वस्तु उनके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। यूहन्ना 1:1 से 3। रचना के इस वर्णन के बीच में एक अद्भुत पंक्ति है जो परमेश्वर की अत्यधिक सामर्थ्य को दर्शाता है। उसने तारों को भी बनाया। उत्पत्ति 1 का 16। अब हम जानते हैं कि सिर्फ हमारी आकाशगंगा में लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं और हमारी आकाशगंगा लगभग 100 अरब आकाशगंगाओं में से एक है। उन्होंने उन सभी को बनाया अपनी शक्ति से। उनकी रचना का परमोत्कर्ष मनुष्य था। आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। पद 27। यदि हम जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कैसे हैं, तो वह स्त्री और पुरुष एक साथ हैं जो उनके स्वरूप को दर्शाते हैं। पद 27। हर एक मनुष्य उनके स्वरूप में बनाया गया है, इसलिए व्यवहार सम्मान पूर्वक, आदर और प्रेम के साथ किया जाना चाहिए। परमेश्वर के साथ बातचीत करना इस सच्चाई को प्रतिबिंबित करता है कि आप उनके स्वरूप में बनाए गए हैं। परमेश्वर ने जो भी बनाया उसे वह सिद्ध करते हैं। उन्होंने कहा, यह अच्छा है। कई लोग खुद को बेकार, असुरक्षित और महत्वहीन समझते हैं, लेकिन परमेश्वर ने बेकार चीजों को कभी नहीं बनाया। परमेश्वर ने आपको बनाया है। वह आपसे प्रेम करते हैं और आपको सिद्ध करते हैं। आप जो भी करते हैं, शायद उसे वो सिद्ध ना करें, फिर भी वह आपसे बिना शर्त, संपूर्ण दिल से और निरंतर प्रेम करते हैं। इस पद में हम देखते हैं कि काम एक आशीष है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। पद 2 का 15। काम परमेश्वर की रचना का एक भाग है, न कि पतन का परिणाम। यह पद हमें यह भी याद दिलाता है कि पर्यावरण की देखभाल करना मनुष्य के लिए परमेश्वर की योजना का मुख्य केंद्र है। विश्राम करना वैकल्पिक नहीं है। परमेश्वर ने भी ऐसा किया था। उसने विश्राम किया। पद 2। इन दिनों में विश्राम करना, छुट्टी का दिन, छुट्टियां एक विशेष आशीष है। परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। छुट्टी लेने के बारे में खुद को अपराधी मत समझिए। छुट्टियां अपने आप में अच्छी है। ये आत्मिकता में भी फिर से तरोताजा होने के लिए समय भी है।
ज्यादा कठिन परिश्रम ना करें। परमेश्वर ने जो बनाया था उसका आनंद लेने के लिए और विश्राम करने के लिए भी समय निकालें। आपको लगातार काम करने की जरूरत नहीं है। आपको आराम करने और विश्राम लेने की आवश्यकता के साथ बनाया गया है, यानी अपने काम का और अपने काम के फल का आनंद लेने के लिए भी बनाया गया है। उत्पत्ति 2:16 और 17 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को व्यापक अनुमति दी। तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। पद 16 सिर्फ एक निषेध है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। पद 17 परमेश्वर ने उन्हें यह चेतावनी भी दी कि यदि उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया तो, क्योंकि जिस दिन तो उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। पद 17 आपको बुराई को जानने और इसका अनुभव करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप केवल भले को जानें। प्रभु, इस सृष्टि के लिए धन्यवाद जिसे आपने बनाया है। बुराई से दूर रहने और सभी अच्छी चीजों का आनंद लेने में मेरी मदद कीजिए, जिसे आपने मुझे आनंद करने के लिए दिया है। मत्ती 1 अध्याय 18 और 19वें पद में हम पढ़ते हैं, मरियम और उसके माता पिता के लिए ये बात कितनी कठिन रही होगी। उन्होंने अवश्य ही लज्जा और शर्मिंदगी महसूस की होगी। हम देखते हैं कि क्यों यूसुफ को मरियम का पति होने के लिए चुना गया था। वो बहुत ही प्रभावशाली था। जिस लड़की से वह शादी करने वाला था वो गर्भवती थी। वो क्रोधित हो सकता था, फिर भी वो उसका अपमान करना नहीं चाहता था। उसने उसे चुपचाप छोड़ देने का निर्णय लिया। फिर हम देखते हैं कि उसे सपने में एक स्वर्गदूत दिखाई दिया और उसने उसे मरियम से शादी करने के लिए कहा। उसने लोगों की सोच की परवाह किए बिना एक ऐसे बच्चे का पालन पोषण करने का निर्णय लिया जो कि उसका नहीं था। उसे अवश्य ही विश्वास करना पड़ा होगा। आज का वचन, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, भजन संहिता 1:6।